नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद हर घर की कहानी है। यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं है, बल्कि उन सभी रिश्तों की है जिनमें प्यार तो होता है, लेकिन कभी-कभी समझ की कमी से दूरियां आ जाती हैं। हमारे महान आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में एक बहुत गहरी बात कही है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, वह घर स्वर्ग के समान बन जाता है। लेकिन मित्रों, जब यही समझ कम हो जाती है, तब वही घर धीरे धीरे तनाव का कारण बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कई साल पहले एक शहर में एक दंपति रहते थे। पति का नाम था अर्जुन और पत्नी का नाम था समीरा। शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगी थीं। अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी घर से निकलता और देर रात घर लौटता। दूसरी ओर समीरा पूरे दिन घर संभालती थी। घर के काम, साफ सफाई, खाना बनाना, रिश्तेदारों का ध्यान रखना, सब कुछ वही करती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। शादी के शुरुआती दिनों में अर्जुन अक्सर ऑफिस से आते ही मुस्कुराते हुए पूछता था, समीरा, आज क्या बनाया है खाने में? और समीरा हंसते हुए कहती, आज तुम्हारी पसंद की दाल और पनीर बनाया है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन मित्रों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और कई बार इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे यह एहसास ही नहीं रहता कि वह अपने सबसे करीबी रिश्ते को समय देना भूल रहा है। धीरे धीरे अर्जुन का काम बढ़ने लगा। ऑफिस में प्रोजेक्ट, मीटिंग और डेडलाइन का दबाव बढ़ता गया। वह देर रात तक काम करने लगा। उधर समीरा भी पूरे दिन घर संभालते संभालते थक जाती थी, लेकिन उसके पास अपनी थकान बताने का भी ज्यादा समय नहीं होता था। उसे बस इतना लगता था कि अर्जुन उसके साथ पहले जैसा समय नहीं बिताता। एक रात की बात है। अर्जुन कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा था। कमरे की लाइट जल रही थी और वह ऑफिस का काम कर रहा था। समीरा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी। पूरे दिन घर के काम करने के बाद वह काफी थक चुकी थी। समीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, आज बहुत थक गई हूं। क्या तुम यह काम सुबह कर सकते हो? मुझे नींद आ रही है। अर्जुन ने बिना सिर उठाए कहा, समीरा, तुम आज गेस्ट रूम में सो जाओ। मुझे ऑफिस का काम करना है। लाइट ऑन रहेगी, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। समीरा को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह उठकर बैठ गई और बोली, अरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं सो जाऊंगी, तुम काम करो। लेकिन अर्जुन ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, समीरा, मैंने कहा ना, तकिया उठाओ और दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। मित्रों, कभी कभी शब्द छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। समीरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह बोली, अर्जुन, तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूं? अर्जुन थोड़ा चिढ़ गया। समीरा, प्लीज ड्रामा मत करो, मुझे काम करने दो। अब तक समीरा का दिल भर चुका था। वह धीरे धीरे बोली, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों आखिरी बार कब साथ में कहीं बाहर गए थे? अर्जुन चुप रहा। समीरा ने कहा, शादी के बाद तुमने मुझे कभी डेट पर नहीं ले गए, कभी मूवी, कभी डिनर, कुछ भी नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं बाहर पूरे दिन काम करता हूं, इंसान थक भी जाता है। समीरा ने गहरी सांस ली और बोली, और मैं भी तो पूरे दिन घर का काम करती हूं। घर संभालना भी आसान नहीं होता। मित्रों, चाणक्य नीति में कहा गया है, जहां संवाद बंद हो जाता है, वहां रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। विराज, अर्जुन को लगा कि समीरा बेवजह बात बढ़ा रही है। वह बोला, घर के काम और बाहर के काम में बहुत फर्क होता है। यह सुनकर समीरा को बहुत दुख हुआ। उसने शांत आवाज में कहा,
अगर मैं बाहर काम करती तो शायद तुम्हें समझ आता। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें जॉब करने से किसने रोका था? समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोका तो तुमने ही था अर्जुन। शादी के बाद तुमने कहा था कि घर संभालना ज्यादा जरूरी है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। समीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे बताओ, इस घर में मेरी पहचान क्या है? मैं तुम्हारे लिए हूं कौन? मित्रों, यह सवाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर किसी रिश्ते में यह सवाल उठ जाए तो समझिए कहीं ना कहीं बहुत गहरी कमी रह गई है। समीरा ने आगे कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ा, तुम्हारे परिवार को अपना परिवार माना, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहा था। समीरा ने आखिरी बात कही, अर्जुन, मेरा इस शादी से मन भर गया है। यह सुनकर अर्जुन जैसे अंदर से हिल गया। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वह देर तक छत को देखता रहा और सोचता रहा, क्या सच में वह अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख रहा था? उसे शादी के शुरुआती दिन याद आने लगे। कैसे वह हर छोटी बात पर समीरा को खुश करने की कोशिश करता था। कैसे वह अचानक फूल लेकर घर आ जाता था। कैसे दोनों रात रात भर बातें करते थे। फिर उसने सोचा, आखिर कब और कैसे यह सब बदल गया? मित्रों, चाणक्य नीति में एक और गहरी बात कही गई है, जो व्यक्ति अपने घर में रहने वाले लोगों की भावनाओं को नहीं समझता, वह दुनिया जीत कर भी खाली ही रहता है। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह सच में बहुत बदल गया है। उसे लगा कि वह परिवार के लिए मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उसी परिवार को समय देना भूल गया है। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। समीरा किचन में काम कर रही थी। वह चुपचाप उसके पास गया और बोला, समीरा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? समीरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, शायद मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पाया। समीरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अर्जुन बोला, मैंने हमेशा सोचा कि मैं परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं यह भूल गया कि परिवार सिर्फ पैसों से नहीं चलता, समय और प्यार से भी चलता है। फिर उसने कहा, समीरा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, अपने सपने, अपनी नौकरी, सब कुछ, और मैंने तुम्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। समीरा चुपचाप सुन रही थी। अर्जुन ने आगे कहा, आज मुझे समझ आया है कि एक अच्छा पति वही होता है जो अपनी पत्नी को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन की साथी समझे। मित्रों, यही रिश्तों की सच्चाई है। पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसकी भावनाओं को समझे और उसे समय दे, और पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति के संघर्ष और जिम्मेदारियों को समझे। जब दोनों एक दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचते हैं, तब रिश्ता मजबूत बनता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज शाम तैयार रहना? समीरा ने हैरानी से पूछा। क्यों? अर्जुन बोला, आज हम डेट पर जा रहे हैं, मूवी भी देखेंगे और डिनर भी करेंगे। समीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर वह पुरानी खुशी दिखाई दी। उस दिन दोनों ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली, रिश्ते बड़े बड़े कामों से नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियों से मजबूत होते हैं। मित्रों, अगर आप शादीशुदा हैं या भविष्य में शादी करेंगे तो हमेशा कुछ बातें याद रखिए। पहली बात, रिश्ते में सम्मान सबसे जरूरी होता है। दूसरी बात, समय देना प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तीसरी बात, संवाद कभी बंद मत होने दीजिए। चौथी बात, कभी कभी बिना किसी कारण के भी अपने साथी को खुश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि दिल की सच्चाई भी चाहिए। और अंत में चाणक्य नीति की एक और सीख, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान होता है, वही घर असली सुख का स्थान बनता है। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है
जिसे थोड़ा समय और समझ की जरूरत है, तो आज ही पहल कीजिए, क्योंकि रिश्ते टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उन्हें बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। धन्यवाद।